ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि पामिस्ट्री सीखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, अपने हाथों से अपने बारे में जानने में बड़ी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आज का ये वीडियो जहां पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपके हथेलियों में जो माउंट्स होते हैं, जो जिन्हें हम हिंदी में पर्वत बोलते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और उनसे आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वो दबे हैं, वो फूले हैं, उन पे क्रॉस है, उन पे लाइंस हैं, इसको हम डेडिकेटली समझेंगे। तो ये आज के हमारे वीडियो का टॉपिक या थीम होने वाला है। तो अपना हाथ रेडी कर लीजिए, काफी सारी चीजें आपको देखने और सीखने को मिलेंगी। अगर आपका नोट्स बनाने का मन करे तो वो भी बना लीजिए। अब बात हो रही है पामिस्ट्री की, तो आप सोच सकते हैं कि हमें अपना हाथ कौन सा देखना है, दायां हाथ देखे, बायां हाथ देखे, लड़का है लड़की है। तो दोस्तों इसमें दोनों हाथ आपको देखने होते हैं, ठीक है। लड़का हो लड़की हो, भगवान ने दोनों हाथ आपको दिए हैं। तो कोई माउंट अगर इस हाथ में आपका वीक है या कोई रेखा इस हाथ में नहीं इसमें है, तो भी आपके ऊपर वो उतना ही काम करती है। तो दोनों हाथों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक रफ हैंड ले लिया है और ये रफ हैंड में मैंने अभी कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी है। तो धीरे धीरे अभी मैं इसमें अपनी लाइंस ड्रॉ करता हूं। जैसे कि जो बेसिक्स लाइन है जो कि लगभग सबके हाथों में होती है, बस छोटी मोटी ऐसे साइज बदलता रहता है। जैसे कि अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को बोलेंगे हार्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे धीरे से लिख भी देता हूं कि ये आपकी लाइन ऑफ हार्ट है, लाइन ऑफ हार्ट, जो कि ये दर्शाती है कि आप कितने इमोशन होंगे, लगाव कितना जल्दी करेंगे किसी से, या किसी चीज से डिटैचमेंट होगा तो कितना होगा। अब इस पे हम आज ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मैंने ऐसे कई वीडियोस पहले भी बना दिखे हैं, पर ये लाइंस बताना ज़रूरी है आपके लिए। यहीं से एक लाइन और निकलती है जिसको आप कहते हैं लाइफ लाइन, और इसी लाइन के पीछे एक और लाइन निकलती है हल्की सी। अब कई हाथों में होती है, कई हाथों में नहीं होती। इसे कहते हैं मंगल की रेखा। यहाँ पर इसको आप मंगल की रेखा के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बड़ा करके कि ये आपकी है लाइन ऑफ मार्स। मंगल की रेखा जिन हाथों में होती है उन्हें प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है, जमीन जायदाद का, इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिलना, सर के ऊपर छत होना जैसी चीज़ें उनको मिलती हैं। और ये जो लाइन लंबी सी है ये आपकी सेहत के बारे में बताती है, इसलिए ये है लाइन ऑफ लाइफ, या जिसे लाइफ लाइन भी, जीवन रेखा भी बोलते हैं। ये अगर बहुत छोटी होती है तो इसका ये मतलब नहीं होता आप जल्दी निपटने वाले हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी काम धंधे में हो उसमें बहुत ज़्यादा आप सुकून नहीं प्राप्त करोगे या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो ये कॉमन या मेजर लाइन आपके हाथों में लगभग होती हैं। एक लाइन और होती है, कुछ के हाथों में होगी, कुछ के हाथों में नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं भाग्य रेखा, जो इस तरह से निकल कर आती है, लक लाइन इसको बोलेंगे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों माउंट्स है। अब माउंट्स के बारे में बात करते हैं। इन लाइंस को मैं इरेज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको आइडिया लग ही गया होगा छोटा छोटा कि होता क्या है। माउंट्स यानी कि पर्वत, यानी कि हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं। इस पर्वत को दोस्तों बोला जाता है कि ये आपका माउंट ऑफ जुपिटर है, यानी कि जुपिटर का क्षेत्र है, गुरु बृहस्पति का क्षेत्र है। अब किसी भी माउंट की जो हेल्थ है वो कैसे देखी जाती है, देखिए बहुत आसान है। आप अपनी हथेली को इस तरह से देखिए, वहां पर एक उंगली से थोड़ा हल्का सा प्रेशर डालिए। क्या आपको लगता है कि गद्दी नुमा एक थोड़ी सी दबाने लायक जगह है, यानी थोड़ा फ्लफी है क्या? अगर ये पार्ट फ्लफी है यानी कि आपका वो माउंट, वो प्लेनेट स्ट्रांग है और वो वैसे रिजल्ट आपको देगा। अगर ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल चपटा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इतनी मजबूती नहीं है, इतना ज्यादा वो स्ट्रांग नहीं है। एक चीज और हो सकती है, अगर फ्लफी है बट वहां पर कैसे भी रेखाओं का क्रॉस बन गया, जैसे कि ये माउंट है, यहाँ पर क्रॉस बन जाए, ऐसे ये माउंट है यहाँ पे इस तरह से क्रॉस बन जाए, तो भी कहा जाता है फ्लफी होने के बावजूद भी आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है, इवन वो आपके लिए नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों जुपिटर के माउंट से हमें क्या क्या पता चलता है? जुपिटर देखिए, देवगुरु बृहस्पति, ये डिसाइड करते हैं कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी और कितनी जल्दी मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तुरंत प्रॉफिट होने लग जाता है। कुछ लोग होते हैं कि कितने टाइम से वही काम कर रहे हैं पर वो प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं, एकदम एज टू एज जी रहे हैं। ये जुपिटर डिसाइड करता है आपके लिए। अब अगर इस पर क्रॉस है तो भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता काम के पर्पज से, कि आप वो काम में डालेंगे उसमें बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये फ्लफी है तो आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता और उससे थोड़ा जल्दी मिल जाती है। तो ये जुपिटर माउंट की कहानी है। अब इसके बगल वाला जो माउंट है इसको बोला जाता है माउंट ऑफ सैटर्न। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा बना देता हूँ। शनिदेव का माउंट है ये, माउंट ऑफ सैटर्न है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और माउंट ऑफ सैटर्न आप फिर से यहाँ पर देखिए कि क्या ये फ्लफी है, क्या ये फूला हुआ है, उभार है, ऐसे पर्वत जैसा कुछ बना हुआ है। अगर नहीं तो ये वीक है, या फिर इसमें अगर क्रॉस बना है तो ये वीक है। अब इसका क्या अर्थ है? माउंट ऑफ सैटर्न हमारी जनरल लाइफ में दर्शाता क्या है ये भी समझ लेते हैं। माउंट ऑफ सैटर्न आपकी डेडिकेशन, परसिस्टेंस और हार्डवर्क को दर्शाता है। अगर ये मजबूत है यानी कि फूला हुआ है, एक अच्छा इसमें आकार आता है, आप परसिस्टेंस हैं, आप लंबे समय तक हार्डवर्क कर पाते हैं, आप कोई भी काम दिन हो रात हो नहीं देखते, उस काम को कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आती है। लेकिन अगर यही
उल्टा है, पतला है, फ्लैट है, तो आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा मेहनत से काम नहीं कर पाते। इवन कई लोग तो अपना पैशन भी नहीं ढूंढ पाते कि भाई मुझे करना क्या है। तो ये आपको अपने माउंट ऑफ सैटर्न से पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं एक नए माउंट की। ये वाला जो माउंट है इसे कहते हैं माउंट ऑफ सन। तो ये सूर्य का माउंट है, सन। अब इसको भी यहां पर भी वही सेम टेक्निक है दोस्तों, वो भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सी चीजें हैं, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पे ये सन है। अब सन क्या देता है? सूर्य देता है इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान। सूर्य देता है आपको लीडरशिप क्वालिटी। अगर आपका ये माउंट फ्लफी है तो आपको मान सम्मान, जहां जाएंगे वहां इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, उम्र की जैसे जैसे बढ़ेगी लोग आपकी इज्जत भी उतनी ही करते चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस है तो आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, आप जितनी रिस्पेक्ट डिजर्व कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट कोई और ले जा रहा है, या रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रही है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अब यहीं पर सूर्य रेखा भी होती है, सूर्य रेखा इस तरह से सीधी रेखा होती है। अगर ये टूटी हुई नहीं है तो आपका पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा चांस बनता है कि आप राजनीति में या राजनीतिक लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। अब वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अगले माउंट की। यहां पर दोस्तों ये जो माउंट है इसको बोलेंगे माउंट ऑफ मरकुरी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग माउंट है, माउंट ऑफ मरकुरी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मरकुरी। बुद्ध है, बुद्ध बुद्धि है, बुद्ध बिजनेस है। तो ऐसे लोगों का बिजनेस सेंस अच्छा होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला होती है, कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, किसको कैसे मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा लेना है, ये ज्ञान होता है बचपन से। हमेशा बचपन से ना कैलकुलेटिव माइंड होता है कि इसका बिजनेस चल रहा है, ये कितने रुपए कमा रहा होगा, बस दूर से देख कर कैलकुलेशन करने का मन करता है, माइंड में एक मैथमेटिक्स चलती रहती है। बुद्ध बचपना भी ऐसे लोग काफी ज्यादा हंसमुख होते हैं, मजाकिया होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है इन लोगों का। अब अगर ये बिल्कुल फ्लैट है या फिर यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है तो इसका सब उल्टा होगा। आपके पास बिजनेस सेंस नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, पैसे बचा नहीं पाएंगे, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं कहाँ नहीं खर्च हो रहे हैं, फाइनेंशियल ज़्यादा आप अच्छे डिसीजन इन्वेस्टमेंट को लेकर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी समस्याएं भी आपको दे देगा। कितना इजी है इसको समझना। इसी सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र को बोला जाता है माउंट ऑफ वीनस। ये शुक्र का स्थान है। तो ये हो गया आपका माउंट ऑफ वीनस। वही सेम लॉजिक आपको यहां पे लगाना है कि क्या ये फूला हुआ है या फिर ये पचका हुआ है। अगर ये फूला हुआ है तो लाइफ में लग्जरी, कंफर्टनेस आपको अपने घर परिवार वालों से मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, जीवन में रिसोर्सेज औरों से ज्यादा मिल जाएंगे, आप एक हेल्पिंग नेचर के होंगे, अपने आप का नुकसान करके भी दूसरों की मदद करने वाला नेचर आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल फ्लैट है तो परिवार के साथ बहुत ज्यादा काम ना करना, परिवार के साथ बहुत ज्यादा सोचना नहीं, और जीवन में छोटी छोटी लग्जरी, छोटे छोटे कंफर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना, ऐसा आपका जीवन हो जाता है। यहां पर ग्रिड बन सकती है क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नॉर्मली बहुत सारी लाइनें होती हैं, कई आड़ी लाइनें होती हैं, कई टेढ़ी लाइनें होती है, तो इस तरह से ग्रिड बन जाती है कई बार हमारे यहाँ पे क्षेत्र पे। तो अगर ये ग्रिड बन रही है तो बहुत अच्छा निशान है ये कि आप जीवन में धन कमाएंगे, धन अच्छा कमाएंगे, और उस धन से अपने लिए सुख साधन भी परचेज कर पाएंगे। अगर ये ग्रिड ऐसे क्रॉस क्रॉस बन रहा है, जैसे हैशटैग होता है ना, उस तरह से बन रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो माउंट है इसको बोला जाता है माउंट ऑफ मून, चंद्रमा। ये अगर फ्लफी है, आप इस अपनी हथेली को इस तरह से देखिए, अगर आपको लगता है कि यार यहाँ का जो क्षेत्र है वो उभार लिया हुआ है, इसका मतलब आपका चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा मजबूत है तो थोड़ा सा इमोशनल आपको बना के रखेगा, आपको भावनाएं देता रहेगा, आप बहुत जल्दी रोने वाले बन जाएंगे। कोई मूवी चली इमोशनल सी, रोमांटिक सी, आंसू निकल आए आपके, किसी के साथ बुरा होता देख लिया तो आंसू निकल आए आपके। आपको जीवन में बहुत ज्यादा विविधताएं पसंद होंगी, बहुत ज्यादा वैरायटी आपको पसंद होगी अगर आपका माउंट ऑफ मून स्ट्रांग है। लेकिन अगर ये माउंट ऑफ मून बिल्कुल फ्लैट है, चपका है, तो सही टाइम पे सही इमोशंस फील ना हो पाना, दूसरों के इमोशन की कदर ना करना, दूसरे ये सोचेंगे यार ये व्यक्ति कितना रूड है, कितनी रूडली मुझसे बात कर रहा है। तो ये सब माउंट ऑफ मून की वजह से आपके साथ होगा। अब कुछ स्पेशल चीजें आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आपका ये वाला पार्ट उठा हुआ है तो इसे कहेंगे मेंटल, आपका दिमाग अच्छा है। अगर ये फूला हुआ, अगर चपटा है तो इसका अपोजिट समझ लीजिएगा। आपका ये हिस्सा मेटेरियलिज्म को दर्शाता है। आप जितने भी मेटेरियलिस्टिक गेन करते हैं ना लाइफ में, इस चीज से दर्शाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिखाया जाता है कि आप कितने ऑर्डर देने वाले हैं। अगर ये माउंट थोड़ा सा उठा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये उछला हुआ है या बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, माइक्रो लेंस आता है उस लेंस से भी देख सकते हैं कि इसका शेप ऊपर है कि दबा हुआ है या बिल्कुल फ्लैट है। तो ये सारे केसेस में अच्छी बातें होंगी। अगर वो फूला हुआ है, फ्लैट है, तो अच्छी बातें नहीं है। तो ऑर्डर देने वाले हो जाते हैं, आपको आता है, पता आता है कि 4 लोग आ गए हैं टीम में, उनको संभालना कैसे है, आप ये करो, आप वो करो, आप करो, ये आपके ये क्वालिटी आ जाती है। लीडरशिप क्वालिटी कह सकते हैं इसे, या पीपल मैनेजमेंट स्किल भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ वाला क्षेत्र अगर उठाए तो आप आर्टिस्टिक होते हैं, कला में बहुत ज़्यादा आपको रुझान होता है। आपके जीवन की जो डिटर्मिनेशन है वो यहाँ से दिखाई जाती है।
डिटरमिनेशन, कितने डिटरमाइंड होंगे कितने नहीं होंगे वो यहाँ इस लोकेशन से पता चलेगी। म्यूजिक का आपको जो अगर शौक है, म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये वाला हिस्सा आपका उभरा हुआ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो अंगूठे को अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आपकी विल पावर नजर आती है और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नेचर नजर आता है। तो इस तरह से जो माउंट है, मेन माउंट ये है। और अगर जाके देखें तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, जो छोटी उंगली है, ये आपके कितने इमोशनल है इसे दर्शाती है। ये आपके बिजनेस एथिक्स और बिजनेस सेंस को दर्शाता है, बिजनेस सेंस। इस तरह से आपको देखना चाहिए अपने हाथ को। तो और इतने ही माउंट होते हैं, थोड़े माउंट और होते हैं। जैसे कि दोस्तों माना जाता है कि राहु का स्थान ये है, केतु का स्थान ये है, मंगल, दो तरह से ऐसे होते हैं। पर ये ना बहुत ज़्यादा बारीकी में चला जाएगा, इतना अगर आप नहीं देख पाएंगे इस एक वीडियो से। इसके लिए ना सामने सामने होना चाहिए इंसान को, तब ज़्यादा मजबूत आता है। लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ। अगर आपको कहीं से भी दिखता है कि ये वाला क्षेत्र आपका थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये वाला, तो ये राहु का स्थान है। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बना देता है, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाला बना देता है, छोटी छोटी बारीकी देखने वाला बना देता है। अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला जो पार्ट है, केतु का स्थान, ये उछला हुआ है, ये उभरा हुआ है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है, या फिर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आयुर्वेद, वेद और योग जैसी चीज़ों में आपकी दिलचस्पी को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमारे सारे माउंट्स होते हैं। मंगल बच गया, मंगल भी समझ लीजिए। मंगल के भी दो स्थान माने जाते हैं, एक ये स्थान माना जाता है और एक ये स्थान भी माना जाता है मंगल के लिए। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति बहुत पावरफुल, एम्बिशियस होता है, बहुत ज़्यादा उसे पावर में मज़ा आता है, एम्बिशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिज़ायर बहुत बड़े बड़े होते हैं और फिटनेस का भी शौकीन होता है। अब अगर ये मंगल का ये क्षेत्र दबा हुआ है आपका, तो क्या होगा, आपके डिज़ायर बड़े होंगे पर एक्शन नहीं लोगे। इस वजह से क्या होगा, इंटरनल एक बैटल चलेगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी हथेली है, इसका देखा जाता है पूरा हथेली में जितने माउंट्स हैं। तो ये था मेरा फाइनल वीडियो माउंट्स के ऊपर। मैंने इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया, ताकि आप सभी को ये बातें समझ में आए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।